पुलिस की गाड़ियों के सायरन अभी तक बज रहे थे। बदर जमान को शेर ने पकड़ लिया था। बदर जमान ने चीखकर कहा, शेर, तुमने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शेर की आंखों में गुस्सा था। उसने बदर जमान को धक्का देकर पुलिस के हवाले कर दिया। उसने फजर की तरफ रुख किया, जो अभी तक डरी हुई थी। शेर ने उसे गले लगा लिया। सब ठीक है फजर, अब तुम महफूज हो, शेर ने आहिस्ता से कहा। फजर की आंखें आंसुओं से तर थीं। मैंने सोचा कि मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगा, वो रोते हुए बोली। शेर ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वो नहीं जानते थे कि ये वादा अगले ही लम्हे टूटने वाला है। फजर को तब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया। मलिक शहजाद भी वहां मौजूद थे। वो शेर से मिलता है और कहता है, खुदा का शुक्र है कि तुम वक्त पर पहुंच गए। अगर फजर को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न करता। शेर ने उसे बताया कि यह सब ताज बेगम की साजिश है। वो अपने बेटे की शिकस्त का बदला लेना चाहती थी। फजर ने कमजोर आवाज में पूछा, मलिक शहजाद, कैसे हो? मुझे मालूम है आपको चोट ने फजर की तरफ देखा। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? वो बार बार यही पूछ रहा था। काका साहब की आखिरी नसीहत ने हमारा रिश्ता मजबूत कर दिया। अब तुम्हारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन वो अपनी बहन की साजिश के बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरी तरफ ताज बेगम अपने कमरे में अकेली खड़ी थीं। वो नाराज थी। बद्र जमान ने मुझे धोखा दिया, वो अपने आप से कहती है। अब मैं फजर और शेर का खेल खुद ही खत्म करूंगा। मुझे इन दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करनी पड़ेगी। उसने अपना फोन उठाया और एक अनजान नंबर पर कॉल की। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ताज बेगम ने इल्तिजा की। मैं तुम्हें शेर के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तुम इसके माजी हो और माजी तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ एक पुरस्रार औरत हंस रही थी। अगले दिन मुल्क शहजाद के घर शादी की तैयारियां जारी थी। वो अपनी माँ से कहता है, अम्मा सब ठीक चल रहा है, काका साहब का ख्वाब पूरा होने वाला है। अम्मा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, मैंने भी सारी जिंदगी यही दुआ मांगी थी कि ये दोनों खानदान आपस में मिल जाएं। शेर और फजर एक दूसरे को देख रहे थे। शेर ने फजर से पूछा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो? फजर शर्मा गई। तुम मेरे साथ हो, मैं कैसे खुश न रहूं? अचानक दरवाजे पर दस्तक होती रहे। एक औरत आती है। ये वही पुरस्रार औरत है जिससे ताज बेगम ने बात की थी। वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं यहां शेर को ढूंढने आई हूं। सबने हैरत से उसे देखा। शेर ने औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैं तुम्हारी मां हूं। औरत ने शेर से कहा, और मैं यहां आपको अपनी मोहब्बत की याद दिलाने आई हूं। आपने मुझसे वादा किया था कि हम शादी करेंगे। फजर का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। वो मशकूक नजरों से शेर को देखने लगी। शेर हैरान हुआ, ये क्या बकवास है, मैं तुम्हें नहीं जानता। औरत रोने लगी, तुम मुझे भूल गए उस रात जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे रहोगे। मलिक शहजाद गुस्से से आगे बढ़ा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है, औरत ने आंसू बहाते हुए कहा। शेर मेरा है। सारे घर में खामोशी छा गई। शेर और फजर एक दूसरे से दूर खड़े थे। फजर, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है, शेर ने मायूसी से कहा, मगर फजर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो क्यों? कौन है और क्या कर रही है? नामालूम औरत ने फजर की तरफ रुख करते हुए कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं, शेर पर भरोसा न करना। यह सुनकर फजर का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शेर का कोई माजी हो सकता है। लेकिन यह क्या है? उस औरत की बात इतनी सच्ची क्यों लग रही थी? अचानक उस पुरस्रार औरत के हाथ से एक पैकेट गिरता है। फजर उसे उठा लेती है। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। शेर उस औरत के साथ